तो गाइस काफ़ी ढूंढने के बाद एक बहुत बढ़िया मानवा मिला है जिसे मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें क्लाउड वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बहुत सुंदर सा महल आसमानों पे उड़ रहा होता है और उसी महल में हमें एक कपल्स को दिखाया जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये दोनों बहुत बड़े कल्टिवेटर हैं। जहाँ पे वो लड़का कह रहा होता है, लो जी कल हमारी शादी हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ऐसे ही एक कपल की तरह रहें और मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कभी भी नहीं जाऊँगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जाओ चैन है। लोजी कहती है, जाओ चैन मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जाओ चैन कहता है, क्या है वो? तभी लुओजी अपने स्वॉर्ड को काफ़ी तेज़ी से निकालकर जाओ चैन के सीधा पेट में मार देती है, जिसकी उम्मीद जाओ चैन को बिल्कुल भी नहीं थी और वो उसके इस एक्शन से काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। जाओ चैन कहता है, क्यों, तुमने ये मेरे साथ क्यों किया? लुओजी कहती है, इसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम ही थे। और ये कहकर वो जाओ चैन को नीचे की तरफ धक्का दे देती है और कहती है कि ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो जो किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेता है। जाओ चैन नीचे गिरते हुए चिल्ला रहा होता है, क्या मेरा एंड ऐसे ही होने वाला था? मैं अभी मरना नहीं चाहता। तभी एक येलो कलर की बीम सीधा आकर जाओ चैन के चेस्ट में लगती है और जाओ चैन दर्द में काफ़ी ज़्यादा चीख रहा होता है। तभी हमें उसे एक रूम में दिखाया जाता है जहां उसी तरह जाओ चैन चीख रहा होता है और कांपते हुए अपने बिस्तर से उठता है। जाओ चैन अपने आसपास देखते हुए कहता है, कहाँ हूँ मैं? क्या अभी तक मैं मरा नहीं? तभी उसके पास एक औरत दौड़ते हुए आती है और कहती है, चेनर फाइनली तुम उठ गए। और जाओ चैन को गले लगाकर रोते हुए कहती है, मैं बहुत डर गई थी कि तुम अब कभी नहीं उठोगे। अगर तुम्हारे साथ फिर से ऐसा कुछ होता है तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। और जाओ चैन कहता है, मोम। और उसके माइंड में कई सारे मेमोरीज आने लगते हैं जहाँ पे कुछ लोग जाओ चैन को पीट रहे होते हैं। जाओ चैन अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है, क्या है ये? द हेवन स्टेट, मार्कस हु जियाओ, द डेड बैंड और कंकुबाइन का बेटा। मुझे लग रहा है कि मैं 300 साल बाद रीइंकारनेट हो गया हूँ फ्यूचर में। तो जाओ चैन जिसके बॉडी में आया है उसका नाम चेनार है, लेकिन हम लोग उसे जाओ चैन ही बोलेंगे। जाओ चैन की मोम बोलती है, तुम अभी भी बहुत वीक लग रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी खाना बनाती हूँ जिससे कि तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी। और जाओ चैन के मोम के जाने के बाद जाओ चैन अपने मन में सोचता है कि पूरे 300 साल हो गए हैं और ये सब लूजी केवल तुम्हारे वजह से हुआ है। अगर तुम अभी भी ज़िंदा हो तो मैं कसम खाता हूँ अपने फर्स्ट एम्परर के होनर में कि मैं तुम्हारे कई सारे पीसेस करूँगा। तो गाइस इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि जाओ चैन पहले अपने पिछले ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा एम्परर था। तभी वहाँ पर एक लड़का गेट को लात मारकर खोलता है और हंसते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड, तुम अभी तक जिंदा हो? जाओ चैन उसे देखकर अपने मन में कहता है, जहाँ तक मुझे याद है इसका नाम जाओयान है जिसने मुझे 2 दिन पहले बहुत ब्रूटल तरीके से मारा था। फिर वो कहता है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जाओयान कहता है, तुम काफ़ी लक्की हो जो तुमने मैनेज कर लिया सरवाइव करने में। जाओ चैन कहता है, मैं इस रेसिडेंस का एक जीनियस यंग मास्टर हूँ और क्या तुम सच में हिम्मत कर रहे हो मुझे मारने की? जिसे सुनकर जाओयान हंसने लगता है और कहता है, तुम केवल एक 15 साल के लूजर हो जिसने अपने डिवाइन मेरिडियन को भी अभी तक एक्टिवेट नहीं किया। और क्या तुम्हें शर्म नहीं आती खुद पर एक यंग मास्टर बोलकर? और फिर वो अपने हाथों को चटकाते हुए कहता है, और तुम डिवाइन मेरिडियन के रिचुअल में पार्टिसिपेट करना भूल ही जाओ जो कि 3 दिनों में होने वाला है। और अगर तुम ऐसा नहीं करते। और ये कहकर वो सीधा जाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है और जाओ चैन अपने जगह पर बैठकर ही उसके अटैक को एक ही हाथ से रोक लेता है और कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो क्या ही कर लोगे तुम मेरा? जाओ यान कहता है, तुम हिम्मत कर रहे हो फाइट बैक करने की? जिसे सुनकर जाओ चैन मुस्कुराता है और कहता है, क्या फाइट बैक? हाँ, क्यों नहीं। तभी जाओयान अपने पंच में बहुत सारे माना को इकट्ठा करते हुए कहता है, अब तुम मरो। जाओ चैन अपने मन में कहता है, मैंने अपने सारे कल्टीवेशन को लॉस कर दिया है रीइंकारनेट होने के बाद, लेकिन फिर भी मैं तुम जैसे चूहों के साथ तो डील कर ही सकता हूँ। जाओ चैन उसके अटैक को आते हुए देखकर मुस्कुराता है और जाओयान के अंडे को फोड़ देता है, जिससे कि जाओयान खूब तेजी से दर्द में चीख रहा होता है। जाओयान गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की? अपने तलवार को बाहर निकालते हुए कहता है, आज तुम्हें कोई भी मुझसे नहीं बचा पाएगा जाओ चैन। भी जाओ चैन की मोम वहाँ पर आते हुए कहती हैं, जाओयान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुमने कोई भी यहाँ पर मैस फैलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी फैमिलीज के एल्डर से बात करूंगी। जाओयान अपने मन में कहता है, लगता है मैं जाओ चैन के साथ अभी कुछ नहीं कर सकता। फिर वो अपने तलवार को अंदर रखते हुए कहता है, ठीक है, मैं इसे डिवाइन मेरिडियन रिचुअल के ख़त्म होने के बाद देखूंगा। जाओयान वहाँ से जाते हुए कहता है, आंट जांग, आज के दिनों में बाहर जाना सच में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है,
इसलिए मैं एडवाइस आपको देना चाहता हूँ कि जाओ चेन को बाहर मत जाने देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए। जाओ चेन की मोम कहती है, जाओ यान इस तरह चलते हुए क्यों गया है? जाओ चेन कहता है, कुछ नहीं, वो इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बीमार चल रहा है। फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ चेन कल्टीवेट कर रहा होता है। जाओ चेन कहता है, जबकि मैंने अपने सारे कल्टीवेशन को लॉस कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी मेरे माइंड में सारे कॉम्बैट स्किल और आर्ट सेव हैं जो कि मेरे पास्ट लाइफ के हैं, और अब मुझे जल्द से जल्द मेरे मार्शल एम्परर रियल में वापस पहुंचना होगा। और तभी जाओ चेन अपने माइंड में एंटर करता है और वहां से एक स्किल बुक को चूज़ करता है जिसका नाम जाओ तियांस फॉरबिडन डिवावरिंग स्क्रिप्चर होता है। और उसके माइंड में हमें कई सारे स्किल बुक्स को दिखाए जाते हैं। जाओ चेन उस स्किल बुक को देखते हुए कहता है, मुझे मेरे पास्ट लाइफ में इस फॉरबिडन आर्ट का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इस फॉरबिडन आर्ट से आप डिवाइन मेरिडियन को एक्टिवेट कर सकते हो, और इस स्किल से कोई ऑर्डिनरी डिवाइन मेरिडियन एक्टिवेट नहीं होगा। ये स्किल पहले तुम्हारे मेरिडियंस को डिवावर करेगा, फिर एक पावरफुल मेरिडियन क्रिएट करेगा। फिर जाओ चेन उस स्किल को कल्टीवेट करने लगता है। फिर तभी उसके चेस्ट पर एक ब्लैक होल जैसा कुछ बनता है, जिससे कि जाओ चेन को बहुत तकलीफ़ होती है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है। जाओ चेन उसे देखकर कहता है, ये आखिर है क्या? और वो बहुत हैरान होता है उसे देखकर। फिर तभी जाओ चेन उसे देखकर कहता है, आखिर ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर क्या कर रही है? फिर जाओ चेन दोबारा कल्टीवेट करने लगता है और अपने मन में कहता है, जब मैं 300 साल पहले फॉरबिडन डिवावरिंग स्क्रिप्चर को कल्टीवेट कर रहा था तो ये मुझसे अटैच हो गया था, ये ब्लैक होल, और मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे इस लाइफ में भी ये मेरे साथ ही रहेगा। और फिर उसके आसपास जितनी भी एनर्जी होती है वो उसे गैदर करने लगता है, और जितनी भी एनर्जी होती है वो उस ब्लैक होल के अंदर चली जाती है। जाओ चेन अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है, ये रीज़न भी हो सकता है कि मैं इसकी वजह से ही रीइंकारनेट हो पाया हूँ। फिर वो कहता है, शायद ऐसा हो सकता है कि जब मैं इस फॉरबिडन डिवावरिंग स्क्रिप्चर को पूरी तरह से कल्टीवेट कर लूँ तो इस ब्लैक होल के पीछे की मिस्ट्री सॉल्व हो जाए। फिर नेक्स्ट सीन हमें मार्शल एरिना का दिखाया जाता है जहाँ जाओ चेन पहुँच चुका होता है। जाओ चेन अपने मन में कहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो कर रही है और 3 दिन बाद डिवाइन मेरिडियन रिचुअल होने वाला है, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट करना होगा। जाओ चेन वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है जहाँ 2-3 लोग आते हुए कहते हैं, क्या ये लूज़र जाओ चेन नहीं है? ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया है? दूसरा कहता है, मुझे मार्कस फैमिली के लिए बहुत बुरा लग रहा है जिसके पास इस तरह का ट्रेस यंग मास्टर है। वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं लेकिन जाओ चेन उन्हें इग्नोर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है, हे लूज़र, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ से उठो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अभी और इसी वक्त इस जगह को छोड़ दो तुम। जाओ चेन उसकी बातें सुनकर पहले तो मुस्कुराता है, फिर वो उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये सेकंड एल्डर का ग्रैंड सन जाओ तियान है जिसने अभी जल्द ही अपने येलो स्टेज के मेरिडियन को ओपन किया है, और ये एक अर्ली येलो स्टेज का कल्टीवेटर है। फिर जाओ तियान कहता है, तुम अभी अभी अपने येलो स्टेज पर पहुँचे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? ये सुनकर जाओ तियान अपने दांतों को पीसने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? फिर वो अपने एनर्जी को रिलीज़ करने लगता है और कहता है, ओह, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम मेरे सामने बोल सकते हो। तुम बास्टर्ड, लगता है आज तुम मरने की तैयारी करके आए हो। वहीं उसे देखकर सभी लोग बात कर रहे होते हैं। जाओ चेन लगता है पागल हो गया है, उसकी हिम्मत कैसे हुई सेकंड एल्डर के ग्रैंडसन को प्रवोक करने की? लगता है ये आज बहुत मार खाने वाला है। फिर तभी जाओ तियान अपने फिस्ट से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जाओ चेन उसके अटैक को बहुत आसानी से देख पा रहा होता है, जिसे जाओ चेन डॉज कर लेता है और फिर वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम इसे क्यों नहीं ट्राई करते? और वो उसके ऊपर अपने फिस्ट से बहुत तेज अटैक करता है, जिससे कि जाओ तियान का पूरा नक्शा बिगड़ जाता है और जाओ तियान कई सारे पिलर्स को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। और ये सब देखकर वहाँ पर जितने लोग भी होते हैं वो सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर जाओ चेन उसके पास जाते हुए कहता है, अब बताओ मुझे, तुम अभी अभी किसको लूज़र बुला रहे थे? जिसे देखकर जाओ तियान को ये तो समझ में आ जाता है कि जाओ चेन आज कुछ अलग लग रहा है, और जाओ तियान डरते हुए कहता है, प्लीज़ तुम मेरे पास मत आओ। तभी जाओ चेन गुस्से में कहता है, नहीं, अब बहुत देर हो गया और इसलिए अब तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तभी वहाँ पर ग्रेट एल्डर आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि जाओ चेन की किस्मत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। जबकि अब ग्रेट एल्डर यहाँ पर आ गए हैं तो वो ज़रूर जाओ तियान का ही
साथ देंगे और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि जाओचेन जाओतियान को पंच मारने के बाद इतनी आसानी से यहाँ से चला जाए। और मैंने ये भी सुना है कि ग्रेट एल्डर जाओचेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि उन्होंने मार्कस से कई बार उसे एक्सपेल करने को भी बोला है। फिर उनमें से एक बोलता है, लग रहा है आज हमें बहुत अच्छा शो देखने को मिलने वाला है। तभी जाओतियान ग्रेट एल्डर के पैर को पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, ग्रेट एल्डर, जाओचेन मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस है क्योंकि मैंने अपने मेरिडियंस को ओपन कर लिया है, इसलिए उसने मुझ पर अचानक से अटैक कर दिया। अगर आप नहीं आते तो आज मैं मर चुका होता। तभी एल्डर जाओचेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड, तुम्हारे जैसे ट्रेस की हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली के टैलेंटेड कल्टीवेटर को नुकसान पहुंचाने की। और फिर ग्रेट एल्डर अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है और कहता है, तुम ट्रेस, आज तुम्हें मैं इसके लिए एक लेसन सिखाऊंगा। और उसके ऑरा के प्रेशर की वजह से सभी कल्टीवेटर इधर उधर उड़ने लगते हैं, लेकिन जाओचेन वहीं पर वैसे ही खड़ा रहता है। फिर जाओचेन अपने मन में कहता है, क्या सच में ये मुझे अपने इस वीक इंटिमिडेशन टेक्निक से डराने की कोशिश कर रहा है। फिर जाओचेन कहता है, ग्रेट एल्डर, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम ये गलत कर रहे हो? क्या तुम ये देखना चाहते हो कि मुझे पुश करने से क्या होगा तुम्हारे साथ? वहीं ग्रेट एल्डर बहुत हैरान होता है जाओचेन को इस तरह खड़ा होता हुआ देखकर। ग्रेट एल्डर अपने मन में कहता है, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है कि ये मेरे इंटिमिडेशन टेक्निक के आगे अभी भी खड़ा है। फिर ग्रेट एल्डर अपने एक हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत हो गया बेवकूफ़, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जजमेंट पे सवाल उठाने की। तभी जाओचेन उसे घूर कर देखता है और ग्रेट एल्डर को जाओचेन के पीछे उसकी एम्परर वाली फॉर्म दिख रही होती है, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर पूरी तरह से कांप जाता है और उसको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। तभी जाओचेन साउंड ट्रांसमिशन स्किल का यूज़ करता है और कहता है, तुम ओल्ड डॉग, अगर तुम अभी मरना चाहते हो तो फिर आकर मुझे आजमा सकते हो। उसके इतना कहते ही हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जो कि कुछ ज़्यादा ही डर गया होता है जाओचेन की पावर देखकर। ग्रेट एल्डर अपने मन में कहता है कि यहाँ कल्टीवेटर के पावर को 6 भागों में बांटा गया है, येलो, प्रोफाउंड, अर्थ, हेवन, इन्नेट और एक्वायर्ड, और केवल एक्वायर्ड लेवल के कल्टीवेटर ही साउंड ट्रांसमिशन का यूज़ कर सकते हैं। आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है कि ये ट्रेस साउंड ट्रांसमिशन का यूज़ कर पा रहा है। भी जाओचेन कहता है, चुप हो जाओ। फिर वो कहता है, अगर तुम रूइंड यांग फायर को ऐसे ही कल्टीवेट करना कंटिन्यू रखोगे तो फायर पॉइजन तुम्हारे हार्ट तक पहुंच जाएगा और शायद से ही तुम आने वाले इन 7 दिनों तक जिंदा रह पाओगे। ग्रेट मास्टर उसकी बात सुनकर शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, मैंने कभी भी किसी को इसके बारे में नहीं बताया, तो फिर आखिर इसे कैसे पता चला। जाओचेन कहता है, अगर तुम सरवाइव करना चाहते हो तो जो ये तुम्हारा एटीट्यूड है मेरे प्रति, इसे पूरी तरह से बदलना होगा तुम्हें। और अगर तुम्हें सच में सरवाइव करना है तो मेरे 3 गिनने से पहले तुम्हें ये डिसाइड करना होगा। तभी जाओचेन गिनती गिनते हुए कहता है 3, और इधर ग्रेट एल्डर के पसीने छूट रहे होते हैं क्योंकि उसे भी अंदाजा हो गया होता है कि जाओचेन कोई मामूली इंसान नहीं है। वहीं जाओतियान कह रहा होता है, जाओचेन, मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम अभी इसी वक्त अपने घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगते हो। जाओचेन उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए मुस्कुराता है और कहता है 2। वहीं जाओतियान अपने आप को ऐसे इग्नोर होते हुए देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है हमारे सामने बोलते हुए? वहीं ग्रेट एल्डर अपने मुट्ठी को कसते हुए कहता है, डैम इट, क्या मुझे इस बास्टर्ड के ऊपर बिलीव करना चाहिए या फिर नहीं? तभी जाओचेन साउंड ट्रांसमिशन स्किल का यूज करते हुए कहता है, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम जीना चाहते हो या नहीं। और जाओचेन अपने गिनती को बढ़ाते हुए कहता है 1। तभी ग्रेट एल्डर कहता है, नहीं, मैं अपने लाइफ के ऊपर रिस्क नहीं ले सकता। और वो जाओतियान को थप्पड़ मारते हुए कहता है, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। जाओतियान अपने गालों को पकड़ते हुए कहता है, ग्रेट एल्डर, ये आप क्या कह रहे हैं? ग्रेट एल्डर कहता है, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है कि अपने घुटनों पर आकर जाओचेन से अभी इसी वक्त माफी मांगो। वहीं ग्रेट एल्डर के इस एक्शन को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? और इनके चेहरे को तो आप देख ही सकते हैं, जैसे किसी भूत को देख लिया। जाओचेन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम हिम्मत कर रहे थे मुझे चैलेंज करने की? तभी जाओतियान ग्रेट एल्डर के पैर को पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, ये तो केवल एक लूजर है, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी ग्रेट एल्डर उसे एक और चाटा मार देता है और कहता है, मैंने क्या कहा तुम्हें? क्या तुमने सुना नहीं? फिर जाओतियान न चाहते हुए भी जाओचेन से माफ़ी मांगने लगता है। जाओचेन पहले तो हंसता है, फिर कहता है, ठीक है, तुम जा सकते हो।
वहीं जाओतियान के जाने के बाद ग्रेट एल्डर जाओचेन से कहता है, यंग मास्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं फायर पॉइजन से कैसे बच सकता हूँ? जाओचेन कहता है, हाँ क्यों नहीं, इसके लिए मेरे पास 2 कंडीशन है जो तुम्हें माननी होगी। पहला, जो भी आज यहाँ पर हुआ वो तुम किसी और को नहीं बताओगे, और दूसरा, तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करोगे बिना कोई क्वेश्चन किए। तभी ग्रेट एल्डर गुस्से में कहता है, जाओचेन, क्या तुम मुझे कुछ ज्यादा ही पुश नहीं कर रहे हो? जाओचेन कहता है, ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम मेरे कंडीशन पे एग्री होते हो या मानना चाहते हो। ग्रेट एल्डर गुस्से में कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे कंडीशन को एग्री करता हूँ, अब जल्दी से इसका क्योर बताओ। तभी जाओचेन एक बच्चे को बाहर निकाल लेता है, और ये बच्चा उसके पास कहाँ से आया मुझे नहीं पता। जाओचेन उस बच्चे से कहता है, चलो अब शुरू हो जाओ। फिर हमें एक टंकी से अमृत निकलते हुए दिखाया जाता है, और वो अमृत सीधा ग्रेट एल्डर के चेहरे पर लगता है। जाओचेन कहता है, दिन में तुम्हें 3 बार अपने चेहरे पर बेबी यूरिन को लगाना होगा, और फिर तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे पॉइजन को रिमूव कर दूंगा तुम्हारे बॉडी से। जिसे सुनकर ग्रेट एल्डर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? जाओचेन उस बच्चे को ऊपर उछालते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम बिलीव करते हो या नहीं। फिर वो कहता है, एक बच्चे के यूरिन में बहुत हाई अमाउंट में यांग एनर्जी प्रेजेंट होती है, और एकमात्र यही रास्ता है जिससे कि तुम्हारी फायर पॉइजन क्योर हो सकती है। ग्रेट एल्डर उस बच्चे को पकड़ते हुए कहता है, ठीक है, इस बार मैं यकीन करता हूँ तुम पे। और वो बच्चा अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम जाओचेन को देखते हैं जो कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी उसके हार्ट के आसपास वही ब्लैक कलर का ऑरा आने लगता है। जाओचेन कहता है, मैंने फॉरबिडन डिवाउरिंग स्क्रिप्चर के फर्स्ट ग्रेड पे रीच कर लिया है। और हमें उसका हार्ट दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारा माना फ्लो कर रहा होता है। लूसियस कहता है, लेजेंड्स के अकॉर्डिंग जब मैं 9th ग्रेड को रीच कर लूंगा तब मेरा हार्ट गोल्ड में चेंज हो जाएगा, और ऐसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं होगी जिसे मैं डिवावर नहीं कर पाऊंगा। और उसके हार्ट में एनर्जी ओवरफ्लो होने के कारण उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। जाओचेन कहता है, मैं एक एम्परर हूँ, इसलिए ऐसे छोटे मोटे हार्ट अटैक मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे डिवाइन मेरिडियंस के रिचुअल से पहले फर्स्ट ग्रेड तक पूरी तरह से पहुँचना होगा। फिर हमें 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जाओचेन की मोम दरवाजे के पास आती हैं और कहती हैं, डिवाइन मेरिडियन का रिचुअल बस शुरू ही होने वाला है। मैं बहुत चिंता कर रही हूँ कि आखिर जाओचेन अंदर क्या कर रहा होगा। तभी जाओचेन दरवाजे को ओपन करता है और बाहर आ जाता है। जाओचेन कहता है, मोम चलो। फिर उसकी मोम कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? जाओचेन कहता है, डिवाइन मेरिडियन रिचुअल में। फिर हमारा सीन मार्कस हुज याओ रेसिडेंस पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर रिचुअल होने वाला होता है। वहाँ पर हम एक पिलर को देखते हैं जिस पर एक ड्रैगन का स्टेचू बना होता है, और उसके आसपास बहुत हाई अमाउंट में माना फ्लो कर रहा होता है। जाओचेन उस पिलर को देखकर कहता है, क्या यही है रिचुअल का अल्टार? ये तो बहुत शानदार दिख रहा है। फिर वो सीरियस फेस बनाते हुए कहता है, अगर मुझे मेरा रिवेंज लेना है तो मुझे मेरी डिवाइन मेरिडियन को अवेकन करना होगा। तभी वहाँ पर जाओयान जाओचेन को देखते हुए कहता है, हे तुम बास्टर्ड, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने चेहरे को यहाँ पर फिर से दिखाने की? क्या तुमने लास्ट टाइम मेरे बातों को अच्छे से सुना नहीं था? जाओचेन कहता है, भाड़ में जाओ, कौन ही परवाह करता है तुम्हारे बारे में। और वो उसको धक्का देकर आगे जाने लगता है। तभी जाओयान जाओचेन के इस एक्शन से बहुत गुस्सा हो जाता है और जाओचेन के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी पीछे से गार्ड उसे पकड़ लेता है और कहता है, सेकंड यंग मास्टर, यहाँ पर फाइट करना अलाउ नहीं है। जाओयान पहले तो गार्ड की तरफ देखता है, फिर वो जाओचेन की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम बस वेट करो लूजर, मैं तुम्हें रिचुअल के बाद देख लूंगा। वहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। कुछ लोग जाओचेन के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्या ये वही लूजर है? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? लगता है हर साल की तरह इस बार भी ये फेल होने के लिए आया है। और उन लोगों की बातें जाओचेन भी सुन रहा होता है। फिर हम उस अल्टार के पास एक एल्डर को देखते हैं। वो एल्डर कहता है, रिचुअल को शुरू किया जा रहा है, इसलिए सब लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। फिर वहाँ पर एक आदमी जोर जोर से नगाड़े को बजाने लगता है, और जो लोग वहाँ पर पहली बार रिचुअल को देखने आए होते हैं वो सभी बहुत हैरान होते हैं ये सब देखकर। और फिर हम अल्टार को देखते हैं जिसमें लगातार माना फ्लो बढ़ता जा रहा होता है। तभी एल्डर कहता है, अब तुम लोग अपने ब्लड एसेंस को इसमें फ्यूज करो। और वो सभी लोग अपने अपने ब्लड एसेंस को उस पिलर में भेज देते हैं, जिसे जाओचेन भी गौर से देख रहा होता है।
फिर जाओ चैन भी वैसा ही करने लगता है और अपने एक ब्लड ड्रॉप को बाहर निकालता है और सीधा उस पिलर के अंदर फ्यूज कर देता है और तभी वो पिलर ब्लू से रेड कलर का हो जाता है, जिसे देखकर जाओ चैन कहता है यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। और वो ये सब इसलिए देखकर इतना हैरान हो रहा होता है क्योंकि अभी वो कई सालों बाद रीइंकार्नेट हुआ है और यहाँ पर कई सारी चीजें बदल चुकी हैं और ऐसे कर कर सभी के पास वो रेड बीम आकर लगने लगती है और धीरे धीरे सभी अपने मेरिडियन को अवेकन कर रहे होते हैं। फिर हम जाओयान को देखते हैं जो जाओ चैन का मजाक उड़ा रहा होता है क्योंकि जाओ चैन ने अभी भी अपने मेरिडियन को अवेकन नहीं किया होता है। और फिर धीरे धीरे सभी लोग जाओ चैन को देखकर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये बास्टर्ड कभी भी अपने मेरिडियन को अवेकन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कई सालों से ऐसे ही आकर अपने मेरिडियन को अवेकन नहीं कर पाता है। वहीं उसकी मोम कहती है जाओ चैन मुझे तुम पर विश्वास है, तुम इस बार कर लोगे। तभी उसके मोम के पास जाओयान आते हुए कहता है लेकिन मुझे विश्वास नहीं है और फिर वो हंसने लगता है। जाओ चैन कहता है नहीं कभी नहीं। फिर वो अपने मन में कहता है अब जबकि मैं इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो गया हूँ तो अब ये फेट, ये भाग्य मेरा है, इसे मैं खुद डिसाइड करूँगा। फिर जाओ चैन कहता है डिवाइन मेरिडियन एक्टिवेट और उसके सीने पर वही ब्लैक होल अपीयर हो जाता है और वो ब्लैक होल जितनी भी डिवाइन लाइट होती है उस पिलर में उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। और ये देखकर वो एल्डर और जाओ चैन दोनों बहुत हैरान होते हैं। जाओ चैन अपने मन में कहता है क्या ये ब्लैक होल तो उस डिवाइन मेरिडियन के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर वो हंसते हुए कहता है मेरी डिवाइन मेरिडियन एक्टिवेट हो गई है। फिर वो एल्डर अपने स्टिक को उठाते हुए कहता है अब ये रिचुअल खत्म होता है। फिर तभी लूसियस के आसपास जितने भी माना एनर्जी होती है वो डिसअपियर हो जाता है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि ये तो डिसअपियर हो गया, क्या इसने अपने मेरिडियन को ओपन नहीं किया। और कुछ लोग उसे देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी जाओयान कहता है मुझे तो लग रहा था कि ये इस बार अपने मेरिडियन को अवेकन कर लेगा लेकिन देख के लगता है ये फिर से फेल हो गया। जाओ चैन उनके ऊपर ध्यान नहीं देता और मन में कहता है कि किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, मेरी फॉरबिडन डिवावरिंग स्क्रिप्चर ने डिवाइन लाइट को डिवावर करके मेरे मेरिडियन को अवेकन किया है और अब जब मैंने अपने मेरिडियन को अवेकन कर लिया है तो मेरा रिवेंज पाथ यहीं से शुरू होगा। और फिर वो लुओजी को याद करते हुए कहता है मैं जल्द ही तुम्हारे पास आने वाला हूँ। तभी उसकी मोम वहाँ पर आते हुए कहती हैं कोई बात नहीं बेटा, अब हमें इस रेसिडेंस से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि मार्कस वापस आ जाएं। तभी वहाँ पर कोई कहता है तुम इतनी आसानी से यहाँ से वापस नहीं जा सकते। और ये और कोई नहीं जाओयान होता है जो अपने साथ 2-3 लोगों को लेकर आया होता है। जाओयान हंसते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम जाने से पहले मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगो मुझसे। वहीं जाओ चैन की मोम जाओयान को देखकर गुस्सा हो रही होती हैं और कहती हैं क्या कह रहे हो तुम। तभी जाओ चैन कहता है मोम हम वापस क्यों जाएं जबकि मैंने पहले ही अपने मेरिडियन को एक्टिवेट कर लिया है। और ये सुनकर उसके मोम के साथ साथ वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जाओयान कहता है ये इम्पॉसिबल है, मेरिडियन को अवेकन करने के बाद डिवाइन लाइट तुम्हारी बॉडी के आसपास गैदर होती है लेकिन डिवाइन लाइट तुम्हारी बॉडी पर लगने के बाद डिसअपियर हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है कि हम अंधे हैं। तभी उसकी बात सुनकर आसपास के लोग बात करने लगते हैं, लगता है ये जाओयान पागल हो गया है, इस तरह का लूजर हमारे मार्कस फैमिली में नहीं होना चाहिए। जाओयान कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक चांस दूंगा जबकि मैं तुम्हारा एक दोस्त हूँ। अगर तुमने अपने मेरिडियन को अवेकन कर लिया होगा तो मैं अपने सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज को तुम्हें दे दूंगा, लेकिन क्या होगा अगर तुमने एक्टिवेट नहीं किया होगा। जाओ चैन कहता है अगर मैंने नहीं किया है तो तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। जाओयान अपने मन में सोच रहा होता है तुम्हें मैं तब तक तड़पाऊंगा जब तक तुम मर नहीं जाओगे। वहीं जाओ चैन अपने मन में कहता है मुझे अभी रिसोर्सेज की बहुत जरूरत है अपने फॉरबिडन डिवावरिंग स्क्रिप्चर को कल्टीवेट करने के लिए। तभी वहाँ पे एल्डर अनाउंस करता है कि हम तुम्हारे मेरिडियन के ग्रेड को चेक करने जा रहे हैं, जिन लोगों ने सक्सेसफुली अपने मेरिडियन को एक्टिवेट कर लिया है वो रेडी हो जाएं। फिर हमें डिवाइन मेरिडियन के ग्रेड को दिखाया जाता है, येलो, प्रोफाउंड, अर्थ, हेवन, इन्नेट, ग्रैंड मास्टर और फिर सबसे ऊपर एम्परर होता है। और सभी ग्रेड के अलग अलग कलर होते हैं जो आप देख सकते हैं। जाओ चैन कहता है मैं सोच रहा हूँ आखिर मेरे मेरिडियन का क्या ग्रेड होगा। तभी एल्डर कहता है ओपन, और फिर से सभी के पास डिवाइन लाइट जाने लगती हैं जिससे कि उनके ग्रेड पता चल रहे होते हैं। जिनके पास रेड लाइट जा रही होती हैं वो येलो ग्रेड, और येलो कलर की लाइट जिनके पास जा रही होती हैं वो प्रोफाउंड ग्रेड या अर्थ ग्रेड के होते हैं। फिर हम वहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं जो कह रहे होते हैं ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये बास्टर्ड अपने मेरिडियन को एक्टिवेट नहीं कर पाया है, फिर ये यहाँ पर अपने टाइम को वेस्ट क्यों कर रहा है।
तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इसका नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही आ जाएगा।